गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोगों का ग्रीष्म अवकाश बहुत अच्छा रहा होगा और आपने बहुत इन्जॉय मनोरंजन भी किया होगा। चलिए तो अब हम अपने दैनिक कार्य की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो पाठ है, पहले उससे पढ़ाने से पहले उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है। सभी काम इंटरनेट के द्वारा होते हैं। मनुष्य आज आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके बहुत आगे बढ़ गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग अब रुपयों को जेब में ना रखकर रुपयों की जगह हम एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं और जब जहाँ चाहे वहाँ से पैसे को निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इसी चर्चा पर आधारित है कि हम आज का युग डिजिटल इंडिया का युग है। मनुष्य बहुत आगे प्रगति कर चुका है और इंटरनेट ने हमारे जीवन को और अधिक सरल बना दिया है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हमें भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्से चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि। इस पद का क्या भाव है, मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता पे परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराए ग्रहते सम। विद्या वैदिक परंपरा से प्राप्त की जाती थी। अनंतरे ताल पत्रोपरि भोजन पत्रोपरि चे लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में ताल पत्र पर तथा भोज पत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्य च आविष्कारणे सर्वेषामेव मनोगतान भावनां कर्गतपि लेखन प्रारब्धम। बाद के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन सभी भावों को कागज पर लिखना आरंभ हो गया। कागज पर लिखना आरंभ हो गया। टंकण यंत्र ने आविष्कार ने तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। टंकण यंत्र टाइपराइटर के आविष्कार से टंकित हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक
सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिका प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद् सर्वाणि कार्याणि संगणनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। कागज उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ति स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षान् कर्तना न्यूनता भविष्यति इति विश्वासे। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते थे, किंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षणाय दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु कार्यार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वथा रूप्यकान् स्थान गृहीतवन्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकन यंत्रेण संपादन्ते। बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगे मुद्राहीनां विनिमयाय सहायका सन्ति। विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यात्रां पत्रस्य वायुयानां पत्रस्य अनिवार्यता अद् नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषेण यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। संदृश्य वया सोकर्ण्य यात्राएं आनंद ग्रहिम, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले पाते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारता रूपकाणाम् आवश्यकताएं नानुभूयते। अस्पतालों में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वथा कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्कं प्रदातुं शक्यते।
सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि सदीयतो सम्मतः भविष्यामि। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की तो आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणि अनिवार्यता समापत्ते भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम् अभ्यास पुस्तिकाय कागदस्य वा नूतनं ज्ञानवेषणार्थं शब्दकोश नास्ति आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज़ की अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभवै अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग, अनजाने रास्तों में ज्ञान मार्गदर्शन के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतु सर्वे एकनेव यंत्रकृतं शक्यते। ये सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकदिक्रार्थं फलक्रयार्थं विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कृतं चिकित्सालय शुल्क प्रादातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रादातुं की बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्र में अलम। शाक सब्जियां या फल खरीदने के लिए विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में विद्यालय महाविद्यालयों में शुल्क में भी फीस देने के लिए और अधिक क्या कहा जाए दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयं भारतीय दूतगृत्य अग्रसेम। डिजि भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोग आज के टाइम में इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन, और इस टाइम पे जिस टाइम पे कोविड-19, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। किसके माध्यम से? सिर्फ नेट के माध्यम से आप घर बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं। हम घर बैठे ही बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फ़ीस सब किसके माध्यम से? नेट के माध्यम से जमा करते हैं। तो आज का जो युग है वो डिजिटल इंडिया का युग है। हमारा देश बहुत आगे प्रगति कर चुका है और आप लोग सभी उनसे परिचित हैं।
सभी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, हॉस्पिटलों में अब लाइन नहीं लगानी पड़ती है पैसा जमा करने के लिए, सब ई बैंक या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो जाता है। तो यह पाठ हमें यही बताता है कि आज का जो युग है वो डिजिटल इंडिया का युग है और हमारे देश ने इतनी उन्नति की है और सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, होती है। परिवर्तन काले, परिवर्तन के समय में। अंतरम, बाद में। कागज से, कागज का। प्रविधि, तकनीक, विधि। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फ़ोन। रेल यान यात्रा पत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सो करने, आसानी से, सुगमता से। संदृश्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्र पुटके, जेब में। द्रुत गत्य, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। बेटा आप लोगों को यह हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ही साफ और सुंदर अक्षरों में करना है। आप लोग वीडियो देखिए, जूम क्लासेस अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्क टाइम पर सबमिट कीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस प्रॉपर वे में रहे। आप कोशिश कीजिए कि आप भी 100% अटेंडेंस ले सकें और अपना कार्य टाइम पर सबमिट कीजिए। कार्य एकदम साफ और सुथरा कीजिए और जूम क्लासेस अटेंड कीजिए और वीडियो देखिए।